दूसरा देश मुलायम सिंह यादव साहब ने कई वर्षों पहले कह दिया था कि पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन हमारा चाइना है, चाइना को हमें सतर्क रहना पड़ेगा। आज जब चीन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, ये कहा जा रहा है कि वो शांति प्रिय भी है, समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? दोनों बयानों को आपने सुना, बीजेपी को भी, कांग्रेस को भी। आपका स्टैंड क्या? आपको लगता है जो विदेशों में जाकर इस तरह की बातें होती हैं वो जायज है, और चीन को शांति प्रिय कहना ये सही है या गलत है? क्या सोच है आपकी पॉलिटिकल पार्टी की? देखिए शुभांकर जी, जहां तक सवाल देश का जब आता है तो समाजवादी पार्टी, और मैं उन पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, भारतीय होने के नाते मैं ये कह सकता हूं कि देश हमारा परिवार है। परिवार की बात परिवार में होनी चाहिए। हम अपने परिवार की बात चौराहे पर जाकर के दूसरे चौराहे पर नहीं कर सकते हैं। इससे मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को भी बचना चाहिए और कांग्रेस को भी बचना चाहिए। जहां तक सवाल चाइना का है, तो नेताजी ने 1996 से लेकर लगातार जब पार्लियामेंट में उनको मौका मिला, सरकार कांग्रेस की रही हो या भारतीय जनता पार्टी की रही हो, नेताजी ने अपने अनुभव के आधार पर कहा कि हमारा नंबर 1 दुश्मन जो है वो चाइना है, पाकिस्तान नहीं है। वो इसलिए भी कहते थे कि पाकिस्तान को तो जब हम चाहेंगे ठीक कर लेंगे, लेकिन चाइना हमारे खिलाफ बड़ी साजिश कर रहा है, चाइना हमारी जमीन कब्जा कर रहा है, चाइना हमको नुकसान पहुंचाना चाहता है, हमारी अर्थव्यवस्था बिगाड़ना चाहता है। तो अगर हमसे पूछेंगे एक समाजवादी होने के नाते, तो हम ये कहेंगे कि जो बात नेताजी कहते थे कि भारत के लिए चाइना बड़ा खतरा है। लेकिन हम ये भी आपके कार्यक्रम में कहेंगे कि एक समय था जब पूरी दुनिया भारत के लोकतंत्र की कई कमियां खामियों के बावजूद भी पूरी दुनिया लोकतांत्रिक दुहाई अगर कोई देता था तो भारत की दी जाती थी कि भारत में लोकतंत्र अच्छा है। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लोकतांत्रिक संस्थाएं हो, मीडिया हो, पहली बार हमने आपने आजादी के बाद सुना कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जज अव्यवस्था के खिलाफ मीडिया के सामने आए। मीडिया वालों का फोन सुना जा रहा है, पत्रकारों का फोन सुना जा रहा है, बैंककारों का फोन सुना जा रहा है, विपक्ष का फोन सुना जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की एक पॉलिसी है शुभांकर जी। ठीक है, आपने ये पेगासस वाला जिक्र पाते हैं, आप जी उसकी जासूसी करते हैं, उसके खिलाफ साजिश करते हैं, उसको बदनाम करते हैं। ठीक है, आप सुधांशु जी, मैं एक बार शांतनु जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक बार सुधांशु जी पर चला जाऊं मैं। सुधांशु जी, क्योंकि आपकी पार्टी पर आरोप लगे, साथ ही एक सवाल यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट की अगुवाई में जो कमेटी बनाई गई थी उसने ये आरोप या कहें उसने ये बात रखी कि सरकार ने सहयोग नहीं किया था जांच में। तो इसी को आधार बनाकर विपक्ष कहता है कि देखिए आप लोगों ने सहयोग नहीं किया था, अगर कुछ आप लोग जासूसी कर नहीं रहे थे तो सहयोग करने से परहेज क्यों था? देखिए, पहली बात तो मैं सुनील जी की एक बात के लिए उनका आंशिक समर्थन करता हूं कि कम से कम उन्होंने चीन के साथ प्रतिद्वंदता और दुश्मनी वाली बात मानी। अन्यथा मुझे कभी ये लगा था कि इतने बड़े समाजवादी नेता थे जॉर्ज फर्नांडिस साहब, उनके बयान से कहीं वो समाजवादी लोग आज बदल न जाए। परंतु फिर भी इन्होंने बाद में जाकर जो घुमाने का प्रयास किया, तो मैं उसके लिए यह कहना चाहता हूं कि जहां तक जासूसी करने की बात है, तो जिस बात को लेकर आलोक जी बहुत नाराज हो रहे थे, पर प्रणब मुखर्जी साहब ने तो ओपनली कहा था। चलिए अब मैं सोर्स के साथ कोट कर देता हूं ताकि इसमें किसी के मन में कोई गुंजाइश ना रहे कि ये जो आरोप प्रत्यारोप की बात केवल करते हैं। मलय कृष्णधर सीबीआई के अतिरिक्त महानिदेशक रहे हैं और उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि इंदिरा जी सोनिया जी की जासूसी कराती थी, और सिर्फ फोन की नहीं, फिजिकल भी। उन्होंने लिखा है, हम कोट कर रहे हैं, कोई मैं नहीं कह रहा हूं मान्यवर। और जासूसी की बात के ऊपर इतनी सारी बातें लिखी गई हैं, परंतु हमारी सरकार का जहां तक प्रश्न है, ये जितने भी प्रकरण आए सरकार ने ईमानदारी से सारे विषय रखे। परंतु यह भी मैं कहना चाहता हूं, इससे मैं बचने का प्रयास नहीं करता हूं, राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्ति की जरूरत पड़ने पे इनवेरिएबल इंटरसेप्शन होना चाहिए, और यह लंबे समय से व्यवस्थित नीति रही है, भारत सरकार की नहीं, दुनिया के हर देश की। इसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं। परंतु सुनील जी ने कहा आजादी के बाद पहली बार नजर आया, ये सब राजस्थान की सरकार में नहीं सुना कि उन्होंने सिडिशन लॉ लगा दिया। किसके खिलाफ? अपने सांसदों और विधायकों के खिलाफ। अगर आपको नजर आया कि सर्वोच्च न्यायालय के 3 न्यायाधीश आए थे तो सरकार के खिलाफ नहीं, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ आए थे। और आजादी के बाद आप ऐसे बोल देते हैं, आजादी के बाद जब न्यायालय ने किसी प्रधानमंत्री को दोषी साबित कर दिया तो न्यायालय के, सर्वोच्च न्यायालय के 3 लोगों को सुपरसीड करके
चीफ जस्टिस बना दिया गया और इंदिरा जी ने कहा कमिटेड जुडिशरी, भूल गए। और आजादी के बाद में तो ऐसा भी हुआ, कांग्रेस की पार्टी का सदस्य सर्वोच्च जवाब लेते हैं सर, उच्च न्यायालय का अब जवाब लेते हैं। शांतनु जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, लेकिन क्योंकि आरोप गंभीर है इसलिए एक बार आलोक जी से ले लेते हैं, फिर मैं आपके पास शांतनु जी आता हूं, क्योंकि बहुत ही गंभीर आरोप लग रहे हैं। जी आलोक जी। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से पेगासस का मामला था, अगर ये किसी दूसरे देश में होता सरकारें गिर जाती। पेगासस खरीदा गया और करोड़ों रुपए में खरीदा गया और इजराइल से खरीदा गया, और पेगासस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको केवल सरकार खरीद सकती है। आज तक नहीं बताया सरकार ने किसके लिए खरीदा। जांच की बात आई तो भागकर खड़े हो गए पीछे। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि हमें पूरी तरह से किसी भी रूप में सहयोग नहीं मिला, और तमाम जो आए थे जजेस हमारे ऑनरेबल, वो सरकार के खिलाफ आए थे कि हमारे जिस तरह से हमारा कार्यकाल है, हमारी चीजें हैं, उसके ऊपर कहीं ना कहीं अंकुश है। और उसके बाद राज्यसभा की रेवड़ियां जो बटी और जिस तरह से गवर्नर की रेवड़ियां बटी, उससे भी कुछ बच गया क्या? सुधांशु भाई, वो महिला कौन सी थी जिसने एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर एक आरोप लगाया था, उसके बाद जांच भी सुप्रीम कोर्ट ने की? वो महिला कहां है आज? किसने भेजी थी? सच था, झूठ था, क्या था वो? किसने जांच की? वो उसकी जो रिपोर्ट की जांच थी वो क्या दिल्ली पुलिस ने पूरी की? बहुत सारे सवाल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने की भाई। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट ने क्या जांच की? क्या वो उसकी चार्जशीट फाइल हुई? और अगर महिला ने इतने बड़े व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने खुद इतना गंभीर आरोप अगर लगाया तो महिला जेल में क्यों नहीं है? भाई मैं कह रहा हूं, अगर इतने बड़े व्यक्ति के ऊपर महिला ने आरोप लगा दिया, अरे भाई सर्वोच्च न्यायालय ने उसे गलत सिद्ध कर दिया। मैं कह रहा हूं, तो जेल में क्यों नहीं है? फिर सीधा सा मेरा आरोप है कि अगर वो महिला, यही तो कह रहा हूं, चीफ जस्टिस के ऊपर अगर सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया हम उसके खिलाफ कैसे जा सकते हैं? क्या बचकानी बात करने लगते हैं? ये आप लोग राहुल गांधी का प्रभाव आ गया क्या आपके ऊपर? सीरियस बात कह रहा हूं, समझने वाले समझ गए हैं उसको। आप लोगों ने हर तरह का हथकंडा, जिस तरह से न्यायालय को, तमाम जांच एजेंसियों को प्रभावित करने के लिए। तो आलोक जी, क्या आप आसान शब्दों में ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी साठगांठ करके राज्यसभा दे दी उनको? आप यही कह रहे हैं? तो क्या कांग्रेस ने राज्यसभा दी है? जी सुधांशु जी, बड़े सीरियस आरोप है कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट के जजों को खरीद रहे हैं भाई, चीफ जस्टिस को खरीद रहे हैं, ऐसे आरोप आप पर लग रहे हैं। या आज तक का एंकर बोल रहा है गलत कह रहा है। अरे आप फिर क्या कह रहे हैं सर? आप क्या कह रहे हैं? राज्यसभा दे दिया गया, आप जो कही गई है, राज्यसभा दी गई है। आज तक के एंकर को कम से कम शब्दों पर अपना नियंत्रण रखना चाहिए। ठीक है, आप जो इशारों में जो बिटवीन द लाइन्स आप कह रहे हैं, ठीक है, ठीक है, आपकी बात करते हैं। हाँ ठीक है, आप आज तक पर बैठे, ठीक है, आप प्रभाव बीजेपी के चैनल पर नहीं बैठे। अरे सर, मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूं कि क्या ऐसे आरोप लग रहे हैं? धैर्य रख, खरीदने की बात किसी ने नहीं की। ठीक है, प्रभाव की बात कही। अरे प्रभाव मतलब अपनी तरफ झुकाव कर लिया, लाभ लालच डर किसी तरीके से झुकाव करवा लिया, प्रभावित कर दिया, निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिया आपने। ठीक है सर, ठीक है, हाँ ठीक है, आप कह रहे हैं निष्पक्षता, जो मामले आए निष्पक्ष नहीं थे।